साधु साधु साधु। हमारे महाकारुणिक लोकनाथ सम्मा संबुद्ध, देवों के देव, ब्रह्मों के ब्रह्म, जो समाधि में अनंत समाधि पाए, हमारे तथागत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। जिन्होंने तथागत से मुलाकात करवाकर ध्यान साधना और धर्म का शिक्षा पाठ पढ़ाएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासक उपासिकाएं, आज हम बहुत ही सुंदर एक कारण बताने जा रहे हैं। हम अभी कुछ दिन पहले देखें तो हमें लगा कि आनापानसति के बारे में आपको कुछ बात बताएं। देखिए, कायानुपासना के अंदर ही आनापानसति आता है। तो कायानुपासना के बारे में हम लोग सुने 14 भावना आता है, जिसमें से पहला क्या है, आनापानसति हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए, ये करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो इसके बारे में बात करेंगे तो इसके लिए योग्य वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। अभी डायरेक्ट हम ध्यान साधना के ऊपर चर्चा करेंगे, तो इसके पहले वातावरण के बारे में हम आपको बताएंगे कि भगवान बुद्ध क्या बताएं। देखिए, अपना भावना करते जाते समय कभी कभी घर में आप लोग हैं तो बच्चे लोग हल्ला करता है, कभी कभी टीवी ऑन रहता है, कभी कभी पत्नी ध्यान करा तो पति बुला रहा है, या पति ध्यान करा तो पत्नी बुला रहा है, या कभी कभी परिवार लोग बुला रहा है, नया कोई मेहमान आ गया, उसके कारण वो बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत नाराजगी होता है, उसे बहुत कष्ट लगता है। घर के साथ इस सब के कारण, कष्ट होने के कारण लड़ के रहता है, झगड़ के रहता है, परेशानी होता है, हमें ध्यान नहीं करने दे रहा है, हमें उधर से बुला रहा है, ये काम दे रहा है, वो करने दे रहा है, करके उसके कारण लड़ के रहने के कारण उसे पता नहीं है कि ये धर्म प्रैक्टिस से हम दूर जा रहे हैं। उसे पता नहीं है गुस्सा करने से, ये गुस्सा करना ये मन का, ध्यान का बहुत बड़ा दुश्मन है। नाराजगी होना मन एकाग्रता का बहुत बड़ा दूरियां बनाता है। तो हम लोग को सबसे पहले गुण धर्म को लेकर चलने वाला व्यक्ति को ही समाधि जल्दी मिलता है। जैसे अल्प इच्छा है, ईर्ष्या नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब एक छोटा पानी भी वो पवित्र हो सकता है, मन साफ है तो बोलता है, पुराना कहावत है। तो मन उसका साफ है तो थोड़ी देर बैठकर भी वो जल्दी मन एकाग्र कर सकता है, साफ कर सकता है, जल्दी परिवर्तन आता है। तो भावना का क्रमानुकूल प्रैक्टिस करना अनिवार्य जरूरी है। तो समाधि आने के लिए आने के बाद बाहर का जो बाधा है, बाहर का जो तकलीफ है, वो सब रुक जाता है अगर मन समाधिवान बन गया। तो सामान्य लोग बहुत दिक्कत है आवाज के कारण और बुलाने के कारण, बाहर दुनिया के कारण, वो सब दूर हो जाता है समाधि थोड़ा भी आने के बाद। देखिए, नया बैलगाड़ी लगाने के बाद, नया बल लगाने के बाद बैल सही से चलता नहीं, इधर उधर चलता है। हाँ, तो उस प्रकार हमारा मन है। जंगल से हाथी लाने के बाद उसको, राजा को बैठाने से पहले बहुत उसको कंट्रोल करता है, दमन करता है, तब जाके सीखता है। वैसा ही हमारा मन है। हम लोग भी साइकिल चलाते समय, सीखते समय कई बार गिरते हैं, तब जाके सीखते हैं। तो उसी प्रकार ध्यान करते समय ये मन प्रैक्टिस नहीं किए तो ध्यान करते समय थोड़े समय में मन में एक एक विचार मन में भागता है, तो हम थोड़े समय में पंच निवरण के पीछे, मतलब सुंदर रूप के पीछे मन जा रहा है, तो उसे पहले कंट्रोल करना जरूरी है ध्यान साधना वाले को। सुंदर आवाज के पीछे मन जा रहा है तो बहुत समाधि जल्दी बढ़ने में नहीं देगा। वो भी लगता है मन समाधि कर रहा है, लेकिन वो सब रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, खाना के पीछे बहुत सारे लोग, कोई कोई लोग रूप के पीछे नहीं जा रहा है लेकिन शब्द के पीछे जाता है, कोई कोई शब्द के पीछे नहीं जा रहा है लेकिन सुगंध के पीछे जाता है, कोई कोई सुगंध के पीछे नहीं जा रहा है लेकिन खाना पीना के पीछे जाता है, कोई खाना पीना के पीछे नहीं जा रहा, स्पर्श के पीछे जाता है, विचारों में डूब जाता है। कोई कोई सब नहीं कर रहा है लेकिन मन में दुखी विचार आदि परेशानी। तो ये सब सोचना चाहिए, ये इंद्रिय संवर करते हुए मन को इससे रोकना
बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान क्रमानुकूल आगे बढ़ाना है तो, मन एकाग्र करना है तो सबसे पहली बात है कि ध्यान करने से देखिए, समाधि तो हम गेम खेलने से भी मन एकाग्र हो जाता है कभी कभी, गाना सुनने से भी मन एकाग्र हो जाता है कभी कभी, तो वो सब, और कभी कभी कोई डांट दिया तो, निंदा कर दिया तो उसके ऊपर विचार कर कर के रहने से मन एक जगह ही है तो भी समाधि है। आलस हो गया तो एक जगह ही है मन, वो भी समाधि है। लेकिन सब मिथ्या समाधि है। क्या है? मिथ्या समाधि। हित सुख के लिए, निर्वाण के लिए नहीं होता, सुगति के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए मन एकाग्र सही ढंग से करना चाहिए। डांट दिया कोई तो वो डांट को याद कर कर घंटों घंटा विचार कर करके रहने वाला लोग नहीं है क्या? बहुत सारे लोग हैं। निंदा को रात भर बिना सोए जगे रहता है, नींद नहीं आता है, घंटों घंटा गेम खेल रहा है, गाना सुन रहा है, मूवी देख रहा है रात 3 बजे तक सुबह, लेकिन वही ध्यान में मन लगाने से नहीं लगता है। तो वो भी एक ध्यान उसका लग रहा है कि अरे एकाग्र और शांति लग रहा है, लेकिन वो मिथ्या समाधि है जिसके कारण भविष्य के लिए, दुख के लिए, अनर्थ के लिए होता है। तो हम लोग सोचना चाहिए मिथ्या समाधि को तोड़ने के लिए, ये बंधन तोड़ने के लिए सबसे मेन मुख्य जड़ जो है वो राग, लोभ, देश, मोह, अकुशल के कारण बढ़ता है। तो हमारे मन में अलोभ, अद्वेष, अमोह का गुण प्रैक्टिस करने से बढ़ाने से हमारा वो दुर्गुण दूर होता है और मन समाधि में लगता है। तो नया रथ बांधने के बाद प्रैक्टिस करना, उसको ले जाना सीधा मुश्किल है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सीधा अपना रास्ता से जाता है। प्रैक्टिस जो किया 2 दिन 4 दिन किसी को लग जाता है, किसी को महीना लग जाता है, किसी को साल भी लग सकता है। उसके कर्मों के आधार पे, उस पे पुण्य के आधार पे, उसको मेहनत के आधार पे, उसके कितना क्षमता गुणों के आधार पे उसका समाधि बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग ये बहुत जरूरी सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध बोलते हैं, देखिए सबसे पहले ध्यान करने से पहले आप एक चीज जरूर करना चाहिए कि अपना जीवन भगवान बुद्ध को समर्पित करना चाहिए। ये मेरा जीवन पूरा भगवान को सौंप दिए, जब तक ध्यान है मेरे लिए नहीं। तू फोन करने के लिए उठता नहीं है, फोन आता है तो सॉलिन करके जाता है। अभी समाधि के लिए समर्पित है, बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न के लिए समर्पित है। क्या? अपना जीवन। इसके बाद दूसरी में समर्पित करते ही तुरंत संसार में, हमारे शरीर मन वाणी से जाने अनजाने में भगवान बुद्ध से, धर्म से, संग से कोई चूक हो गया होगा, पक्का होगा। गुरुजन से, माँ पिताजी से, बौद्धिक से हुआ हो, तभी तो हमारा शांत मन नहीं हो रहा है। वो सबसे मेरा क्षमा याचना है, माफी मांगते हैं जाने अनजाने में, जिससे जन्म से अतीत जन्मों जन्म तक कभी भी संसार में हुआ तो सबसे मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफी मिल जाए। दूसरी में माफी मांगकर ध्यान के लिए बैठना चाहिए। तीसरी में बैठने से पहले जितने भी हम संसार में पुण्य जमा किए हैं, इस जन्म में किए, सारे एकाग्र होकर मुझे शांत मन बनाने के लिए पुण्य सहयोगी बने, ऐसे सोचते हैं तो आपका जल्दी मन शांत होता है, एकाग्र होता है। इसके बाद ध्यान में बैठना चाहिए आंख बंद करके। तो फिर भगवान बुद्ध बोलते इध भिक्ख भिक्खु अरण्य गतवा, वो अरण्य में जाना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए। अरण्य गतवा, रुक्ख मूल गतवा, शून्यागार गतवा, निषीदिति पल्लंखं आभुजित्वा। तो देखिए, अरण्य गतवा मतलब जंगल में, तो जंगल नहीं है तो एकांत में जाना चाहिए। रुक्ख मूल गतवा, या वृक्ष, बड़ा विशाल वृक्ष के नीचे, जो कोई नीचे नहीं आता, कोई लोग नहीं, वहां जाना चाहिए। नहीं तो शून्यागार गतवा, शून्य मतलब सुनसान जगह पे, जहां खाली जगह है, लोग नहीं आता है, धर्मशाला हो गया, धातु मंदिर हो गया, दिखाने के लिए नहीं, हम शांत जगह खोज रहे हैं करके मन को बोलना चाहिए। आजकल लोग दिखाने के लिए शरीर तान कर सीधा करके बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं। दिल को समझाना चाहिए 3 बात कि हम जीवन समर्पित करना है, और दूसरा क्षमा याचना मांगना है, और तीसरा सारा पुण्य मुझे समाधि ध्यान बढ़ने के लिए, एकाग्र के लिए सपोर्ट करे, वो सोचते हुए बैठना है। निषीदति उज्जुंग कायंग पनिधाय, अभी देखिए शून्यागार गतवा निषीदति, निषीदिति मतलब बैठना। पद्मासन में किसी को बैठ सकता है तब भी चलेगा, नहीं तो किसी को पद्मासन में पैर उठाकर बैठने नहीं आता है तो वीर आसन में बैठ सकता है, या सुख आसन में बैठ सकता है, या तो ऐसे ऐसे बहुत सारा बद्ध पर्यंत आसन, पैर अंदर करके बैठ सकता है। नॉर्मल बहुत सारा आसन है, जो आपको सुख लगे, आसान लगे,
वो आसन चुनना चाहिए। क्यों पता है? अगर अपने आसन को सही से चुन नहीं पाते हैं तो शरीर सीधा करना अनिवार्य है। तो फिर शरीर सीधा करने से, थोड़ा सा कुछ होने से, टेढ़ा रखने से, सीधा नहीं रखने से, अच्छी तरह से नहीं बैठने से पैर में चींटियाँ आता है, जिसके कारण फिर पैर हिलाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है और समाधि भंग हो जाता है। समाधि क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो हम लोग अभी ध्यान टूटना नहीं चाहिए, इसलिए जो आसान एरिया है उसको चुनकर बैठना है। ठीक है। उजुंग काय, उजुंग मतलब सीधा, काय मतलब शरीर, शरीर को सीधा करना। नए लोग हैं तो कभी कोई समझ में नहीं आता है, लेकिन सोचता है समझने वाले लोग, शरीर सीधा हल्का करना चाहिए। और उजुंग काय पने मतलब हाथ है तो ये बायां हाथ दायां हाथ ऊपर रखना, ऐसा। कोई कोई लोग ऐसे करता है। ऐसे करने से शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन बाद में उसको समाधि नहीं बढ़ता, डिस्टर्ब आता है कुछ कुछ कारण पे। ऐसे रखने से हाथ पे ध्यान नहीं जाता, लोड पूरा इधर है, इसके बाद उसको बैलेंस करना जरूरत नहीं इधर उधर। यह रखने से समाधि में मन जाते समय टेंशन नहीं है, तकलीफ नहीं है एकाग्र जानने में। इसलिए भगवान बुद्ध ऐसे रखते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान समाधि का अंत लेवल तक गए, अरंत लोग ऐसे रखते हैं। तो शरीर को इसको में रखते हुए यहाँ ध्यान, यहाँ से ध्यान शुरू करना चाहिए सतिपट्ठान करते हुए। कैसे? सो सतो वास्य सति, सतो पास्य सति मतलब क्या है? वो जो कर रहा है सती स्मृति के साथ श्वास लेना चाहिए। आनंद के कोई कोई बैठ जा ऐसे करते रहता है, कोई कोई लोग कुछ सोचते सोचते बैठ जाता है, कुछ भी विचार करके, और मन में सोचता है हम ध्यान कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। वो भगवान बुद्ध बताए हैं सतो वास्य सती, सती स्मृति के साथ श्वास लेना है। और सती स्मृति के साथ क्या करना है? श्वास छोड़ना है। समाधि और ध्यान, एक मन एकाग्रता पैसा से नहीं मिलता, अच्छा हुआ पैसा से नहीं मिलता। ये सब मन का सुख पैसा से मिलता तो अमीर लोग उसको भी खेल के समझता। ये सब जिसके पास वीर है, क्षमता है, उसी को मिलता है, मेहनत से मिलता है। ध्यान करने से वो ध्यान का सुख मिलता है। वो धन से कितना भी सुख पाले, ध्यान सुख के सामने वो सब तुच्छ है, सब छोटा है। तो मन और सती ये दो है। अभी सती के बारे में बात किए तो मन तो है सबके पास, लेकिन सती नहीं है। अब मरते समय अंतिम श्वास चल रहा है तो उसमें मन है, लेकिन होश नहीं है। चित्त है, उसका होश है। जैसे में शरीर खड़ा है, छाया पीछे पड़ रहा है, तो वो छाया चित्त के कारण ही, शरीर के कारण ही छाया पड़ रहा है। उसी प्रकार चित्त के कारण ही सती स्मृति तैयार होता है। चित्त नहीं तो सती स्मृति नहीं है। तो सती स्मृति मन नहीं है, तो मतलब सती स्मृति अलग है, समझना जरूरी है। ये चीज दो भाग हम कर रहे हैं। चित्त के कारण आ रहा है। अभी देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण देते हैं, आप घर लॉक करके ताला लगा के सब्जी लेने गए, कभी कभी बैग में डाले या कभी कभी किसी को दे दिए, फिर आए तो चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, इधर रखे थे क्या, ऊपर कोना में रखे थे क्या, इस कोना में रखे थे क्या, कभी कोई कोई कोना में रख देता है, तो उसको याद नहीं है यहाँ रखे होंगे, पैर पोछना के नीचे रखे होंगे, नहीं है ना, इसको बैग में है क्या, इतना क्योंकि उसका मन नहीं था क्या रखते समय, मन था, होश नहीं था, सती स्मृति नहीं था, सही से मन भटकता है। तो ये सब बहुत जब कोई कोई चश्मा लगा के सिर पे लगा के मेरे से हमसे पूछता है, भंते मेरा चश्मा खो गया। हाँ, चश्मा खो गया, वो सिर पे क्या है, चिड़िया बैठा हुआ है क्या, तो सोचता नहीं है। तो ऐसे ये जो भी सातिर स्मृति है सब भंग होता है ये इंद्रिय असंग होने से। तो सातिर स्मृति बढ़ाना चाहिए, सातिर स्मृति समझना चाहिए, अलग है ये, चित्त और सातिर स्मृति दो है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। एक आदमी उसको बढ़ते करते हुए आगे जाता है, अभी जाते हुए सातिर स्मृति के साथ सब प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो जैसे अभी कभी कभी हम लोग खाते हैं तो याद नहीं है, खाना खाते हैं तो मन नहीं है क्या खा रहे खा, लेकिन याद नहीं ना दिन में क्या खाएं पूछने से, सुबह क्या खाएं पूछने से, नहाया कि नहीं पूछा, हाँ नहाया कि स्नान किए कि नहीं, याद करता है। क्यों? सातिर स्मृति ही नहीं है, मन है लेकिन स्मृति कहीं और भाग रहा है, होश नहीं है, बेहोश से कर रहा है काम। तो साथी अच्छा से अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए,
उसके लिए चित्त एकाग्रता बहुत जरूरी है। समाधि आने के बाद चित्त एकाग्रता आता है। तो मेन कारण समझना है, सती के साथ श्वास छोड़ना है। मन मतलब सती स्मृति के साथ वितर्क शांत करना चाहिए, मन भटकने नहीं देना चाहिए, विचार विचार करके नहीं रहना चाहिए, श्वास पे मन लगाना चाहिए। एकदम सोचना चाहिए, जबरदस्ती श्वास नहीं लेना। शुरू में 1-2 बार ले ली तो कोई दिक्कत नहीं, एक श्वास को पकड़ने के लिए, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। श्वास शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं में श्वास लेते समय सती स्मृति के साथ लो, तब मन जल्दी समाधि में आता है। ये स्वाभाविक श्वास जो चल रहा है उसी को समझना है, उसी को देखना है, उसी को अनुभव करना है। ये मन है, देख नहीं सकता है किसको। जैसे में हाथ से मन नहीं पकड़ सकते, हाथ से मन पकड़ सकते हैं क्या? कोई नहीं पकड़ सकता। उसी प्रकार हम लोग पकड़ने का तरीका होता है। हाथी को अपना छोटा मोटा रस्सी से नहीं बांध सकते, एक तरीका है। तो रस्सी बांधने के बाद ऐसे छोड़ देंगे तो हाथी भाग जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? एक अच्छा खुट्टा चाहिए, वो नीचे गड़ा हुआ चाहिए, उसमें बांधने के बाद वो नहीं जाता है, एक जगह बैठ जाता है, एक जगह रह जाता है। वैसा ही मन है। क्या है? मन। मन रूप देखकर, गंदा रूप देखकर, उसके कारण मन सड़ गया, फिर गंदा देखता है। आज रुक गया, आज नहीं देखें, कल नहीं देखें, अधिष्ठान करता है, फिर सड़ा हुआ रूप देखता है, जो मन को सड़ाता है, गमकाता है। या तो गंध, या तो रस, या तो स्पर्श, अलग अलग विचारों में मन जाकर अपनी सती को भंग करके मन को एकाग्रता नहीं रहता है, भंग कर देता है, इंद्रिय अशांत कर देता है, असंवर कर देता है। बांधता नहीं है, बांधना है रस्सी से। वो रस्सी है सती स्मृति। अभी समझिए वो रस्सी क्या है? रस्सी है सती स्मृति, और खुट्टा जो गड़ा हुआ चीज है वो है भावना। बहुत अच्छा आइडिया। वो अंदर गड़ा हुआ क्या है? भावना। भावना से गड़ना चाहिए, लेकिन बीच में बांधा हुआ किससे? सती स्मृति से। तब वो मन एकाग्र होता है, जल्दी शांत होता है। अभी दिमाग में बैठ गया होगा। अभी हम आनापानसती उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे में खंबा में हाथी बांधा जैसा रस्सी से, वैसा ही वो रस्सी सती स्मृति से कंट्रोल करता है अपना मन को। तो कोई जैसे में देखा जाएगा तो कैसे सतो व अस्य सती, सतो व पस्य सती, सती स्मृति के साथ श्वास को ले रहा हूं करके जानता है, जानते हुए लेता है, मतलब एक एक चीज को जानता है। सत्व पश्य सती, छोड़ रहा है करके जानता है। जबरदस्ती जोर से श्वास लेना के लिए ट्राई नहीं करता है, छोड़ने के लिए जबरदस्ती कोशिश नहीं करता है। श्वास पर मन लगाता है, ध्यान लगाता है, सत्य स्मृति लगाता है, होश लगाता है, वहां पर लगा कर श्वास लेता है, ज्ञान के साथ छोड़ता है, सती के साथ, ज्ञान के साथ। इसके लिए सती स्मृति होश जरूरी है, तभी श्वास पता चलेगा। नहीं तो थोड़ी देर तक रहता है, इसके बाद मन किसी और जगह पे चला जाता है। किसी को संपूर्ण श्वास पे मन लगाना है तो बहुत अच्छा, बहुत आसान है। वो नाक और ओठ के बीच में श्वास को जाते हुए वो अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए, बीच में रखकर अनुभव करना चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस किया तो उसको श्वास धीरे धीरे पता चलकर फिर अंदर कैसे जा रहा है, गहराई तक वो देखता है। पहले यहां पर पता लगाना चाहिए श्वास को। तो ऐसे पता लगाने से पता चलेगा श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस इतना ही पता चलेगा, उससे ज्यादा नहीं पता चलेगा। अगर वो पता चल गया तो आप थोड़ा सा स्टेप में पहुंच गए। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, प्रैक्टिस करते समय आगे बढ़ना है तो भगवान बुद्ध बताते सेकंड स्टेप जाता है दीर्घं वास संतो दीर्घं आस सामिति पजानाति। दीर्घ श्वास ले रहे हैं करके वो जानता है। अभी श्वास थोड़ा सा दीर्घ हो गया तब भी वो जानता है दीर्घ श्वास ले रहे हैं। दीर्घ श्वास छोड़ रहा है तो दीर्घं और पश्य संतो दीर्घं पश्य सामिति पजानाति। दीर्घ श्वास छोड़ रहे हैं करके वो जानता है। सती स्मृति के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, भी जानते हुए होश के साथ,
तो जल्दी समाधि लगता है। थोड़ा श्वास मतलब असंग व में पस संतो असंग पस सामिति, मतलब मध्यम श्वास अंदर ले रहा है तो मध्यम श्वास ले रहा है, मध्यम श्वास छोड़ रहा है। अभी देखिए एक श्वास को 4-5 खंड में दिखाया गया है। सोचिए कितना खंड में, छोटा, मध्यम, उसके बड़ा, हर एक श्वास को देखता है। दीर्घ श्वास देखता है, छोटा श्वास देखता है, मध्यम श्वास देखता है, कैसे जा रहा है देखता है। उस श्वास को जानबूझकर जबरदस्ती लंबा और छोटा आप करने नहीं जाता है। वो ध्यान समाधि के साथ जो जा रहा है उसी को देखता है। कभी कभी शरीर को जरूरत पड़ रहा है ज़्यादा, कभी कभी कम, उस अवस्था को, उस ये चीज़ को देखता है। जो कोई लोग लंबी श्वास को लेते समय वो उसको देखते हुए लेता है। भगवान बुद्ध इसके मतलब रसंग वास संतो रसंग आस सामिति पजानाति, छोटा से छोटा श्वास को भी देखता है, अनुभव करता है, छोड़ते समय और लेते समय, दोनों समय। तो छोटा समय एकदम छोटा श्वास को भी अनुभव करता है। तो वो अवस्था जिस किसी को पता चल गया तो दीर्घ श्वास और छोटा श्वास, वो बहुत आगे कुछ लेवल तक ध्यान में पहुंच गया, कुछ लेवल तक। अभी समाधि नहीं पहुंचा, ध्यान नहीं पहुंचा, समाधि एकाग्रता में आ रहा है, वो सूक्ष्म है। जब दीर्घ श्वास लेते समय उसको फिर छोटा श्वास दिखने लग गया तो दिखता है तो सोच भी नहीं सकते हैं, एकदम वो और धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जाना चाहिए। ऐसे जाते हैं तो छोटा छोटा नस का नाड़ी जो चलता है स्नायु, उस तरह से श्वास उसको सॉफ्ट एक सूक्ष्म रूप से पता चलने लगता है। ऐसे पता चलता है तो ये भगवान बुद्ध का बताया हुआ तरीका एक विस्मित है। अभी दुनिया कॉपी करके बैठा है अपना नाम लेकर, लेकिन भगवान बुद्ध का शुरुआत है। तो उस समय मन कलबल नहीं होना चाहिए, मन शांत रखना चाहिए। कभी कभी उस समय करते समय काम वासना मन में आ सकता है, गुस्सा मन में आ सकता है, कुछ हो नहीं रहा है, मन में लड़कियां याद आ सकता है, लड़का है तो लड़कियां या लड़की है तो लड़का याद आ सकता है, कुछ भी फिल्म याद आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, मन आलस सोना चाहिए, इससे अच्छा है क्या मतलब, ध्यान में कोई फ़ायदा नहीं है, नींद आ जाता तो कम से कम शरीर को अच्छा लगता। ऐसे मन बोल सकता है, मन भटक सकता है, थोड़ा फ़ोन वोन चला लेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम पास हो जाए, ये क्या है, ऐसा पछतावा आ सकता है, पीड़ा आ सकता है, गलतियों की याद आ सकता है, शक संदेह हो सकता है, ये साधु संत करता है, क्या बनते जी, क्या मम्मी हमको सिखा दिया है करके ऐसे लग सकता है। लेकिन मन का माया है, उसमें नहीं फंसना है। तो ध्यान करते समय वहां तक जाने के लिए वातावरण है, समाधि तक पहुंचने मन एकाग्रता करते समय प्रैक्टिस करना चाहिए, उस तक जाने के लिए सूक्ष्म रूप से। ये आनापान सति का जो बहुत प्रणीत श्रेष्ठ जो ध्यान है, वो उसको पहुंचने के लिए यहाँ तक करना, श्वास को देखते हुए जाना बहुत जरूरी है। क्यों बता रहे हैं? ये ध्यान देखने जैसा सोचने जैसा आसान लगता है, लेकिन जाता नहीं है, लोग फंसा हुआ रहता है। क्योंकि बुद्ध लोग संबुद्ध बनने से पहले ये ध्यान करते हैं, बोधिसत्व के समय ये ध्यान करते हैं, और बचपन में ध्यान करते हैं, बुद्ध बनने के बाद ध्यान करते हैं, और बच्चे बुद्ध लोग ध्यान करते हैं, अरहंत लोग ध्यान करते हैं, महाश्रावक लोग, ऋषि लोग भी ध्यान करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आनापानसति को, ध्यान को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि बुद्ध लोग इस ध्यान में रहने वाले, अरहंत लोग रहने वाले, तो हम जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितना बड़ा कर रहे हैं। 6 साल भगवान बुद्ध दुख शरीर को देखकर अंतिम में यही आनापानसति ध्यान ही उनको जगाया है, उठाया है, उनको आगे ले गया है। तो मैं, क्योंकि शरीर पतला हो गया, कोई कोई लोग सोचता है शरीर को दुख दो, सब चीज़ दो, कष्ट दो, सब ठीक हो जाए, समाधि लग, नहीं। मध्यस्थ रूप से सोचते हुए, गुण धर्म बढ़ाते हुए, श्वास को देखते हुए आगे जाना है। तो ऐसे करने से हम लोग ध्यान में मन बढ़ता है। तो देखिए, तो बचपन में किए साधना बोधिसत्व को याद आकर संबुद्ध बनने के लिए, निर्वाण के लिए समाधि आगे बढ़ता है। तो आनापानसति करते समय विशेष श्वास पे ध्यान देते समय उसको ध्यान अच्छी तरह से सूक्ष्म रूप से देख लिया तो उसको सब चीज कायानुपासना बढ़ने लगता है, आगे बढ़ता है। कायानुपासना से वेदनानुपासना, वेदनानुपासना चित्तानुपासना, धम्मानुपासना, चारों सतिपट्ठान बढ़ने लगता है। सतिपट्ठान बढ़ने से उसको बोझंग, बोधि का अंग प्राप्त होने लगता है। सति स्मृति मजबूत हो गया,
सति संबोधंग, धम्म विचय, धर्म का पूरा ज्ञान मजबूत हो गया। विचय, वीर्य संबोधंग, वीर्य संबोधि अंग प्राप्त होता है। प्रीति आता है, पश्चादि आता है, समाधि आता है, उपेक्षा आता है। धीरे धीरे सब चीज आगे बढ़ने लगता है, सप्तभुजंग बनने लगता है, क्योंकि निर्वाण आदि अष्टांग मार्ग आदि समझते हुए कर रहा है। ऐसे करने तो बोधि का अंग बोझंग जो प्राप्त होने से, सप्तभुजंग बढ़ने से दो चीज उसके मन में बढ़ता है, विद्या और विमुक्ति। राग देश मोह से मेरा मन पूरी तरह शुद्ध हो गया, न मतलब ठीक हो गया, राग देश मोह नष्ट हो गया करके वो बोध होता है। वो क्रम को बोलता है विद्या, और अवबोध को विद्या बोलता है। विमुक्ति मतलब राग देश मोह से मेरा मन मुक्त हो गया, उसको बोलता है विमुक्ति। तो ये एक ही भावना से आप निर्वाण तक जा सकते हैं, श्वास को अनित्य आदि देखते हुए पूरा गहराई तक, ऐसा है। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत में पहले समझना चाहिए कि हम श्वास को कैसे आगे बढ़ाना। तो ये हमारे पास क्षमता, याद रखिए उपासकों, हमारे पास है। जानवर, कुत्ता, बिल्ली के पास, नागों के पास, प्रेतों के पास, नरक के जीवों के पास किसी के पास नहीं है। मनुष्य के पास प्रबल क्षमता है समाधि बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि श्वास से जीवन बोध कर सकते हैं करके मन में रखना बहुत जरूरी है। बात दुनिया को पता नहीं कि श्वास से जीवन का सत्य बोध कर सकता है, गहराई तक जा सकते हैं। ये भगवान बुद्ध का श्रावक संघ को ही पता है, और वो भगवान बुद्ध खोज निकाल के संघ को दिए, संघ लोग भगवान बुद्ध लोग दुनिया को दिए। तो ये श्वास के ऊपर अनित्य दुख अनात्म बोध करके पंच उपादानस्कंध आदि धर्म को बढ़ाकर हम लोग ज्ञान को बढ़ाकर आगे बढ़ना, मन को एकाग्र करते समाधि की ओर आगे बढ़ना बहुत बुद्धिमान लोग का काम। तो इसीलिए हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं। इसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी बुद्ध रस में महाविहार बनाने जा रहे हैं। वहाँ समाधि ध्यान सिखाने का प्लान चल रहा है, मेडिटेशन हॉल बनाएंगे। तो वो सब लोग पुण्य करके उसके लिए बनाने के लिए जुड़ सकते हैं आप लोग। तो वो सब आगे जाके आपको भारत में प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा। तो इसीलिए आपको पूरा दिल से आशीर्वाद कर रहे हैं। आपको जो भी ध्यान साधना में बाधा आ रहा है तो दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। सुख से ध्यान साधना करते हुए आनापानसति को बढ़ाकर मनुष्य जीवन का लाभ उठाकर उत्तम परम निर्वाण सुख को पाने के लिए आपको शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए करके आशीर्वाद है। साधु साधु साधु।